उपाध्याय जी आपका स्वागत। तो तीनों बिल तो गिर गए, आज तो बड़े खुश होंगे आप, महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले तो। जी ये खुशी की बात तो नहीं है। देखिए मैं काला कुर्ता पहन के बैठा हूँ। सच्चाई ये है कि हम लोग चाहते मतलब थे महिलाओं कि को इस देश आरक्षण में नहीं मिला तो आपने काला कुर्ता पहन लिया? नहीं नहीं, हमने महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में नहीं, महिलाओं के आरक्षण के हिमायती हम तब भी थे जब 2023 में इन लोगों ने बिल पास किया और बिना किसी मीन मेक के हमने पूर्णतः समर्थन दिया। और हम चाहते थे कि ये 500 जो 43 जो सीट है उसमें आप रिजर्वेशन दे दीजिए। 2024 में महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए था, आपने वो नहीं दिया। सच्चाई ये भी है दूसरी कि आपने उस महिला बिल के सामने रखा और बैकग्राउंड में आपने परिसीमन कहीं ना कहीं लाना चाह रहे हैं। उस समय आपने यही कंडीशन डाला था कि परिसीमन और जनगणना, पहले जनगणना फिर परिसीमन होगी, और यही बहाना आपने बनाया। फिर अचानक रातों रात कौन सा ऐसा ईश्वरीय ज्ञान हो गया मोदी जी को। तो ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्रद्रोही एक तरह से अभियान है जिसका पर्दाफाश आज हुआ है। लोगों को पता चल गया है कि ये राजनीतिक चेतना का नहीं, राजनीतिक कुटिलता की निकृष्टतम प्रदर्शन करने का प्रयास भाजपा के शीर्ष दो लोगों ने किया था। चाहते थे कि इस देश में दक्षिण और उत्तर में बंटवारा हो, विवाद हो, उसी तरह जिस तरह मुसलमान और हिंदू में बंटवारा और राजनीति करके ये देश को तोड़ने का लगातार 12 वर्ष से काम कर रहे हैं। अब दक्षिण और उत्तर में तोड़ करके देश को खंड खंड करना चाह रहे हैं। सच है कि यदि आपका मंशा ठीक है आपकी, तो आप क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लाए? परिसीमन आप करना चाह रहे हैं 2011 के हिसाब से क्यों करना चाह रहे हैं? 11 से लेकर के 26 तक क्यों नहीं? 21 के बाद जनगणना होनी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं शुरुआत की आपने? आपकी मंशा क्लियर है कि आप तानाशाही लोकतंत्र के माध्यम से अपने सत्ता के गुरूर में हैं। लटकाना, भटकाना और बहाना बनाना यही आपका काम रह गया है। आपको महिलाओं को अधिकार देना ही नहीं। पूर्व में विश्वास में लिया गया था कि हम इस तरह का कोई बिल लेकर आ रहे हैं, भाजपा विमेन रिजर्वेशन का और डिलिमिटेशन का, आप लोगों को भरोसे में लिया गया था अथवा नहीं? और अचानक से जब ये बिल आया तो आप लोगों ने इसका विरोध का ही संकल्प क्यों लिया? देखिए, यदि ये सरकार ईमानदार होती, सही में प्रयास करती और वो चाहती कि विमेन्स राइट्स वाकई मिले, उनको अधिकार मिले, तो ऑलरेडी पहले से पास है वो बिल। ये सिर्फ एक बिल लाती 131 और उसमें जो है 334A में संशोधन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2.5 साल में वो अब तक जनगणना करा ली होती। यदि वो जनगणना के आधार पर नहीं देना चाहती तो जो एग्जिस्टिंग सीट है उसके आधार पर 1/3 दे देती, 2024 में ही मिल जाता। सरकार ये बहाना बना रही थी और परिसीमन उसका मुख्य उद्देश्य है, और वो भी परिसीमन 2011 के जनगणना के हिसाब से। इसका मतलब आज की जो परिस्थिति और जितनी जनसंख्या इस देश में, उसको भी आप आंकना नहीं चाह रहे हो। आप लोगों की राजनीति में एक दोहरापन है, देश में जो है, मैं उस दोहरेपन को क्लैरिटी चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस दोहरेपन को आप साफ करें। आप उत्तर में तो कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर हो, काउंटिंग हो, गिनती हो, लेकिन यही बात जब दक्षिण के राज्यों के लिए आती है, वो कहते हैं हमने तो जनसंख्या पर कंट्रोल किया, तो हमारे साथ ये डिलिमिटेशन में ज्यादती क्यों? वहां आप उनके साथ खड़े हैं और यहां आप काउंटिंग की बात करते हैं। आपके पास एक फार्मूला क्यों नहीं है? उत्तर के लिए कुछ, दक्षिण के लिए कुछ। ब्रजेश भाई, मुझे लगता है कि जो अभी साथी दीक्षित जी ने है वो कंफ्यूजन हो गए और कंफ्यूजन में सारी बात कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो जातीय जनगणना की काउंटिंग सिर्फ उत्तर में नहीं, दक्षिण में भी हम मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना जातीय उत्थान और जातीय अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राजनीतिक अधिकार सिर्फ नहीं है। यदि किसी जाति का, चाहे वो दक्षिण का हो, उत्तर का हो, पूरब का हो या पश्चिम का, उसका उत्थान नहीं हुआ है तो उसका उत्थान करना है। तो मुझे बताओ ना कि दक्षिण के राज्यों की चिंता क्या है? जिन्होंने मेहनत करके उनका चिंता ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका घट रहा है, ये उनकी चिंता है। उस चिंता का कोई फार्मूला आप लोगों के पास है? हाँ, देखिए, हम लोग चाहते हैं कि एक पहले तो स्वस्थ डेमोक्रेसी में विमर्श होना चाहिए और ये सबके सामने पब्लिक डोमेन में ये बात आनी चाहिए थी।
महिला आरक्षण का दिखावा करके, और ये सरकार जो जिस तरह Thank you, से sir. लिमिटेशन पर बिना चर्चा किए इतना बड़ा व्यापक परिवर्तन, पॉलिटिकल मैप चेंज करना थैंक चाहती यू है, उपाध्याय जी, कृपया ये हमारे साथ अन्याय बने है रहिएगा। सरेआम। मैं ये आपके मित्र ये अनिल दुबे जी को लोकतंत्र आमंत्रित के करता विमर्श हूं, को भी खत्म करना है। राष्ट्रीय लोकदल के जनरल